आज हमारा बच्चा जो रिमोट में क्यों रिजल्ट खराब हो रहा है, रिजल्ट में खराब होने का वजह सब्जेक्ट टीचर नहीं है तो क्या कर लेगा बच्चा। लेकिन जहाँ अर्बन एरिया वहाँ में भर भर के बैठा हुआ है और हमेशा से बोलता है कि हमारा बच्चे लोग जब फाउंडेशनल लेवल में ही आप ठीक नहीं होगा तो आगे जाके आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आज मैं बहुत लोगों का दुश्मन बन गया, आप लोगों को पता नहीं होगा कितना मेरा अगेंस्ट में बोलता है, कितना मैं तो हमेशा से वो तो हमने फोर्स ही कर लिया। जिस दिन मैं स्ट्रीमलाइनिंग करने जाएगा बहुत लोगों को चोट पहुंचेगा। जो हमारा टीचर लोग ही ये नहीं है, ओनरशिप नहीं है आपका इंस्टीट्यूशन का को लेके, अपना स्टूडेंट्स को लेके, है ना क्लास ठीक से जाएगा, ना क्लास अटेंड करेगा, अपना प्राइवेट काम करके घूमता रहेगा। एंड दे आर बीइंग बैक्ड बाय पावरफुल पीपल। एज अ मिनिस्टर हम कितना झेल रहे हैं हमको पता है, हम अपना कलीग लोग से भी झेल रहा है, कितना लोग हमसे नाराज है। कोई तो मजाक मजाक में हमको किम जोंग बोल दिया। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे राज्य में जो इतने सालों से हमारा जो एक एजुकेशन को लेके हमारा एक बहुत बड़ा जो कंसर्न है, तो मैं मंत्री पद संभालने के बाद आप सबको पता होगा कि काफ़ी कुछ रिफॉर्मेशंस के लिए हम लोगों ने कोशिश किया है। स्कूल का क्लबिंग का कोशिश किया, मर्जर का कोशिश किया, क्योंकि एक मेजर प्रॉब्लम हम हमेशा से बोलता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम का जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। हर जगह स्कूल बना हुआ लेकिन हम वहाँ पे एडिक्वेट टीचर नहीं दे पा रहे, एडिक्वेट हम इंफ्रास्ट्रक्चर दे नहीं पा रहे। कहीं में 2 बच्चे हैं, कहीं में 4 बच्चे हैं, कहीं में 3 बच्चा, कहीं 10-20 बच्चा। तो इस तरीक़ा का जो सिस्टम जो बैठा था उसको हम लोगों ने रेक्टिफाई करने का कोशिश किया। उसका एक पूरा रोड मैप हम लोगों ने तैयार कर दिया है ताकि गांव-गांव तक एक पूर्ण तरीके से एक क्वालिटी एजुकेशन कैसे पहुंचना चाहिए। और हमको पता है कि सरकार अकेला से ये काम होने वाला नहीं है। सरकार आपको इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में आपको मदद कर सकता है, मैन पावर रिक्रूट करके दे सकता है, आपका ह्यूमन रिसोर्स गैप को फिलअप कर सकता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमको क्या चाहिए, एक ओनरशिप। जैसे डीडीएससी साहब ने बोला, एक ओनरशिप। यहाँ क्या प्रॉब्लम है, नॉट ओनली इन हमारा डिस्ट्रिक्ट, हर जगह यही प्रॉब्लम है कि जो हमारा टीचर लोग ही ये नहीं है, ओनरशिप नहीं है आपका इंस्टीट्यूशन का को लेके, अपना स्टूडेंट्स को लेके, है ना क्लास ठीक से जाएगा, ना क्लास अटेंड करेगा, अपना प्राइवेट काम करके घूमता रहेगा। एंड दे आर बीइंग बैक्ड बाय पावरफुल पीपल। तो ये चीज़ को मैंने बोला सरकार की तरफ से। आप देखिए पेमा खांडू सरकार का कितना कमिटमेंट है। इस बार 3000 करोड़ अनाउंस किया है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये बहुत अच्छा मूव है। लेकिन सिर्फ हम 3000-10,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से नहीं होगा, हमको ह्यूमन रिसोर्स का क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन का रैशनलाइजेशन होना पड़ेगा। आप सिर्फ पासीघाट, आलो, ईटानगर बैठने से नहीं होगा टीचर्स को। तो इस बार आप लोग देखो, इस बार हम लोगों ने ट्रांसफर पोस्टिंग को भी विद लॉट ऑफ बोल्ड डिसीजन, पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ हम लोगों ने कर दिया। जो एक्स्ट्रा टीचर्स पासीघाट, आलो, ईटानगर या अर्बन एरिया में था, सबको हम लोगों ने ट्रांसफ़र करके अंजाव, लोंगडिंग, करादादी, कुरुंकु में, यहाँ तक कि सीयू में, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ में हम लोगों ने टीचर का पोस्टिंग कर दिया। उसको लेके एज अ मिनिस्टर हम कितना झेल रहे हैं हमको पता है, हम अपना कलीग लोग से भी झेल रहा है, कितना लोग हमसे नाराज है। कोई तो मजाक मजाक में हमको किम जोंग बोल दिया, बोलते हैं तो किम जोंग हो गया, किसी का बात ही नहीं सुनता है, बस अपना बात पे। लेकिन अगर मैं इतना सख्त अगर डिसीजन ले रहा हूँ तो आप लोगों के लिए ले रहा हूँ, ये आप लोग को समझना पड़ेगा। मेरा कोई किसी टीचर के साथ पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मेरा कोई किसी डिस्ट्रिक्ट के साथ पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मेरा कोई किसी पेरेंट्स के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। ये हम लार्जर इंटरेस्ट में हमारे बच्चे को किस तरीके से एक अच्छा शिक्षा मिले उसके लिए हमने कोशिश कर रहा है। जैसे सब्जेक्ट टीचर नहीं है तो आज हमारा बच्चा जो रिमोट में क्यों रिजल्ट खराब हो रहा है, रिजल्ट में खराब होने का वजह सब्जेक्ट टीचर नहीं है तो क्या कर लेगा बच्चा। लेकिन जहाँ अर्बन एरिया वहाँ में भर भर के बैठा हुआ है, तो मैंने ये बोला कि अर्बन एरिया में देखिए आपको एक ऑप्शंस भी है, वहाँ अच्छा प्राइवेट स्कूल्स भी हो जाता है। इसके बाद अगर आपको MMS के का टीचर भी चाहिए तो अर्बन एरिया में मिल जाता है। क्वालिफाइड एजुकेटेड बच्चे बहुत है जो उसको फिलअप कर सकता है। मैं जब टूर करके जब पूरा स्कूल का टूर कर रहा था पूरा एंटायर स्टेट में, जैसे लॉन्गडिंग वगैरह में, वहाँ हमने मुख्यमंत्री शिक्षा कोष से टीचर दिया, लेकिन वहाँ पे कोई इंटरव्यू के लिए नहीं आया क्योंकि वहाँ का लोकल कोई क्वालिफाइड ही नहीं है। वो पोस्ट खाली चला गया और वहाँ में डिपार्टमेंट की तरफ से सोच रहा है कि मैंने तो वहाँ में MMS के दे दिया तो वहाँ टीचर होगा, पढ़ा रहा होगा, लेकिन वो खाली चला गया।
लेकिन अगर एमएमएस के हमको देना है पासीघाट, आलो, ईटानगर या जहाँ भी अर्बन, वहाँ पे बच्चे ज़रूर मिल जाएगा जो क्वालिफाइड है, तो उससे उनको कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए इस बार मैंने बोल्ड डिसीजन लेके हमारे सीयू में, ऐसा नहीं कि मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट है इसलिए भेजा, ऐसा नहीं, मैं हर जगह में मैंने भेजा है। तो कुछ थोड़ा सा एक ड्यू डिलिजेंस नहीं होने के बाद से कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग का थोड़ा सा, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन है तो कहीं ना कहीं थोड़ा आगे पीछे जरूर होगा, तो उसको हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन मैं किसी का भी विदाउट एनी वैलिड रीज़न हम लोग ट्रांसफर एंड पोस्टिंग कैंसिल नहीं कर रहा है। जिस टीचर को ट्रांसफ़र दिया उनको ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं करेगा उसका अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू होगा। इसलिए मैंने हर डीडीएससीसी को भी मैंने ऑलरेडी खबर दे दिया कि आपके स्कूल से जिसका ट्रांसफ़र हुआ उनको रिलीज़ करो, जहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग जाएगा। इसका मेडिकल केसेस है, जॉइंट पोस्टिंग का केसेस है। इसके बाद जैसे हमारा पॉलिसीज़ के अंदर कुछ अगर उसका रिलीफ मिलता है वो हम देख लेंगे, बट दे हैव टू रिलीव द टीचर विथ इमीडिएट इफेक्ट। ये हमारा ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, क्योंकि किसी न किसी को तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि सब तो बोलता है कि करना है, लेकिन करेगा कौन, है ना। कहानी होता है ना, बिल्ली का गला में कौन घंटी बांधेगा, कौन रिस्क लेगा। तो मैं आज उतर के मैं रिस्क ले रहा हूँ फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट कम्युनिटी, फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आज मैं बहुत लोगों का दुश्मन बन गया, आप लोगों को पता नहीं होगा कितना मेरा अगेंस्ट में बोलता है, कितना। मैं तो हमेशा से, वो तो हमने फोर्स ही कर लिया। जिस दिन मैं स्ट्रीमलाइनिंग करने जाएगा बहुत लोगों को चोट पहुंचेगा, बहुत लोगों को तकलीफ होगा, और उन लोगों को तकलीफ होगा जो कंफर्ट में बैठा हुआ है। जो जैसे अभी हमारा डीडीएससी साहब बोलता है, जैसे हमारा अपना ही डिस्ट्रिक्ट में मानीगोंग में हम जाएगा तो हमारा अपना लोकल टीचर लोग स्कूल नहीं आता है, रजिस्टर देखेगा तो एब्सेंट पड़ा। अब एनजीओ, इतना एक अच्छा एनजीओ को हमने एंगेज किया, कोई तो एनजीओ को धमकी देता आप रिपोर्ट करेगा, हम आपको छोड़ेगा नहीं। अरे इतना दूर से आपका साउथ इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से आके आपको आपका गांव में आके, इतना दूर आके आपका बच्चे को पढ़ाने के लिए आया, आप उसको सपोर्ट करने का जगह में आप उसको धमकी देगा। मैं इसलिए गांव वाला को भी बोला, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं एनजीओ को विड्रॉ करके, मांगने वाला 1000 है। मैंने खास करके अभी जैसे हमारा मानीगोंग तातो उस बेल्ट में थोड़ा कमज़ोर है, विथ लॉट ऑफ रीज़न काफ़ी है। अपना लोकल टीचर लोग का भी एक ओनरशिप नहीं है, एक सिंसियरिटी नहीं होने की वजह से, इसलिए मैं एनजीओ को वहाँ पे लगाया। अब चाहेगा तो मैं एनजीओ को मेरा मेचुका एरिया में भी यूज़ कर सकता था, आज पापुग्रोंग में दे दिया मैंने। इसके बाद आपका ये जितने भी मानीगोंग का एरिया, हायर सेकेंडरी स्कूल मानीगोंग में मैंने एनजीओ को एंगेज किया, लुंगते में किया, कारो में किया, रापुम में किया, यापिक में किया। तो जितने भी नीचे जगह है मैंने खास करके हमारा जो 3 क्या बोलते हैं ये सर्कल में हमने एंगेज किया एनजीओ को, तो उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। आज जहाँ जहाँ एनजीओ काम कर रहा हो, हमें कितना इम्प्रूवमेंट है फाउंडेशनल लेवल में। और हमेशा से बोलता है कि हमारा बच्चे लोग जब फाउंडेशनल लेवल में ही आप ठीक नहीं होगा तो आगे जाके आप कुछ नहीं कर पाएगा। अब वो रट्टा मार के कोई आगे नहीं बढ़ता है, वो आप हो सकता है तुक्का मार के बहुत अच्छा आपको मार्क्स मिल जाए, लेकिन दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन लॉन्ग रन। आपको कंसेप्ट समझ के ऊपर बढ़ना है। इसलिए बच्चे लोग को भी वही बोल रहा हूँ कि अभी जब आप फाउंडेशनल लेवल में आपको सिंसियरली आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, है ना, तभी जाके आपको आगे का रास्ता बहुत आसान होगा। आप नीचे में फांकी मार दिया तो ऊपर तो ख़त्म है। जब तक रूट जो होता है, जड़ जब तक मजबूत नहीं होगा, एक अच्छा पेड़ नहीं होगा, उसमें फल नहीं उगेगा। इसलिए आप लोग जितने भी खास करके प्राइमरी प्री प्राइमरी का बच्चा को भी मैं यही बोलूँगा कि आप लोग सिंसियरली करो। और अभी देखिए पूरा एजुकेशन में हमारा एंटायर स्टेट में एक रेवोल्यूशन चल रहा है, उसको उसका फ़ायदा उठाना है। और एज ए डिस्ट्रिक्ट आपको खुश होना है कि आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एजुकेशन मिनिस्टर है। अभी देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ क्या नहीं बन रहा, आपके आंखों के सामने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तातो का सेकेंडरी स्कूल का बन रहा है, मानीगोंग सेकेंडरी स्कूल का बन रहा है। वो भी ऐसा नहीं कि 1-2 करोड़ का नहीं है, कोई 14 करोड़, कोई 12 करोड़, कोई 13 करोड़, कोई 15 करोड़। अभी इसके बाद आपके जैसे यापिक स्कूल में हम लोग को पैसा दे रहा है। तो इस तरीके से मैं हर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ठीक करूँगा, टीचर पूरा दे दूँगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो वहाँ टीचर पोस्टेड है, हमारा जो स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है, एसएमसी है, अगर ये लोग साथ नहीं देगा तो हम जितना भी कर लो कुछ होने वाला नहीं। तो ये बोलता है ना कि घोड़ा को आप तान के नदी तक ले जा सकता है, लेकिन उसको पानी पीने से मजबूर नहीं कर पाएगा। पानी किसको पीना, आपको पीना पड़ेगा ना। हम आपके लिए शेड बना दिया, क्लासरूम सुंदर से बना दिया, हर इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, आपको अच्छा टीचर दे दिया, आप क्लास में बैठ के सुनेगा नहीं, ध्यान नहीं देगा तो
उसका कोई इलाज नहीं है। उसको ना मंत्री ठीक कर पाएगा, ना मुख्यमंत्री ठीक कर पाएगा, ना डीडीएसई ठीक कर पाएगा, ना आपका प्रिंसिपल कर पाएगा, ना आपका टीचर कर पाएगा। ये आपका खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप खुद ध्यान देना पड़ेगा। सरकार का तरफ से इतना कोशिश चल रहा है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अगर सिंसियरली पढ़ेगा तो यू विल मेक योर पेरेंट्स प्राउड, you will make your society proud, and you will be contributing to the growth of the state and growth of the country. आप यूथ है, हम लोग हमेशा यूथ को पावर हाउस बोलता है। अगर पावर हाउस ही पावरलेस हो जाएगा तो फिर क्या पावर हाउस बनेगा। तो इसलिए जब सरकार इतना इन्वेस्ट कर रहा है अपना एजुकेशन सिस्टम में, जो पीछे चला गया उसके ऊपर में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन आगे का रास्ता को हम लोग किस तरीके से तय करना है, उसमें स्टूडेंट कम्युनिटी का क्या रोल है, टीचर्स का क्या रोल है, एसएमसी का क्या रोल है, पेरेंट्स का क्या रोल है, एनजीओ का क्या रोल है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, सीबीओस का क्या रोल है, उसको हमको सबको जानना पड़ेगा। ये अकेला कोई टीचर का काम या कोई मंत्री या कोई प्रिंसिपल का काम नहीं है, ये हम लोग सबको मिलजुल के इसको हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बनने के बाद आप लोग की शीशा तोड़ देगा, आप लोग की तार वायर निकाल देगा, तो ऐसा होगा तो कौन कितना आपका करता रहेगा। इसलिए आपका अपना एसेट है, आपका अपना ये क्या बोलते हैं स्कूल है, उसको अपना घर को जितना आप ख्याल से प्यार से रखता है उस तरीका का आप लोगों को करना है। और मैं ये बोलूँगा कि जितने भी आपका टीचर्स को रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आजकल थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो गया बच्चों में भी ना, थोड़ा उसको चीज़ को आप लोग देखना है। जब तक आप अपना टीचर को रेस्पेक्ट नहीं करेगा तो आपको कभी भी ज्ञान का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोग इंटरेक्शन प्रोग्राम है, इसलिए हम लोग आपको लग रहा होगा तो आके भाषण दे के जा रहा है, लेकिन मैं जो एक एक शब्द जो बोल रहा हूँ वो आप अच्छा से सुनिए, सोच के उसको बाद में ऐसा रियलाइज़ होगा कि अरे उस समय हम ये बात को ध्यान दिया था तो आज मेरा ज़िंदगी कुछ और होता था। वो रिपेंटेंस नहीं होना है। अभी का समय है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। आज जो समय निकल गया वो वापस नहीं आएगा, इसलिए आज का समय को किस तरीक़ा से यूटिलाइज करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कल पीछे मुड़ के पछताने से कुछ नहीं होता है ना। वो बोलता है ना, अब पछतावा क्या होता है जब चिड़िया चूक गई खेत। चिड़िया जब खेत नहीं खाने का पहले आपको क्या तैयारी करना है वो उसका समय प्रेजेंट सिचुएशन में आपको करना पड़ेगा। इसलिए और ख़ास करके अभी जैसे हमारा डीडीएसई साहब ने बोला कि हमारा लोकल टीचर का बारे जो बता रहा है ना, सिंसियरिटी का बारे बता रहा है, इसलिए मैं आज ये मंच के थ्रू बोलूँगा कि देखिए अटेंडेंस और रिपोर्ट हम लेते रहेगा। अगर ये लोग परफॉर्म नहीं कर रहे इनको हम ट्रांसफ़र कर देगा हमारा डिस्ट्रिक्ट से। ये जो आप लोग भी बता देना, अपना जो भी है हर किसी को ये बता देना, इवन सबको बता रहा है, जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको हम ट्रांसफ़र कर देगा। उसमें रो दो के आएगा। कोई होता है कि हमारा वोटर है वो उनसे भी हम सुनेगा नहीं है। यहाँ वोटर का कोई बात नहीं है। जब हम पूरा एंटायर स्टेट में इतना मंत्री एमएलए और पूरा लोगों का साथ लड़ झगड़ के हम इतना बड़ा ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग कर सकता है, तो हम अपना डिस्ट्रिक्ट से भेजने में हमको कोई एक सेकंड का काम नहीं, मिड टर्म में भी हम भेज सकता है। इसलिए ये एक वार्निंग समझ लो या एक एडवाइस समझ लो, उसको ध्यान से आप सब खबर दे देना। मानीगोंग में भी हो या मेचुका में हो या तातो हो या कहीं में भी जहाँ भी टीचर तैनात है, अगर ड्यूटी से भागेगा विदाउट एनी वैलिड रीज़न, वो हम असेसमेंट तो ले ही रहा है, वो असेसमेंट को लेके अगर जिसका भी अटेंडेंस बहुत पुअर है, परफॉर्मेंस पुअर है, उसको तो हम डिस्ट्रिक्ट से बाहर भेज देगा। आपका वजह से क्यों हमारा बच्चा परेशान होगा, आपका वजह से क्यों हमारा बच्चा सफ़र करेगा। आप खुद यहाँ का लोकल है तो आपको और जी जान लगा के आपको पढ़ाई करना। बाहर के लोग आके इतना सिंसियर से पढ़ाई करेगा और हमारा टीचर लोग ही फांकी मारेगा, वो तो नहीं होगा ना। इसका धमकी देगा, वो थोड़ी चलेगा। कल को लगता है कि अगर वो टीचर सिंसियर नहीं है, आई विल नॉट हेजिटेट टू ट्रांसफर हिम आउट। इसलिए ये चीज़ एक क्लियरली, ये कोई हम जस्ट ये भाषण का कंजम्पशन के लिए नहीं बोल रहा, आई मीन इट सीरियसली, एंड दिस मैसेज शुड गो टू ईच एंड एवरी टीचर हु आर पोस्टेड इन माई डिस्ट्रिक्ट। They should be really sincere until and unless there is a medical emergency और या बहुत ही कुछ emergency जब तक नहीं होगा, they should not run away from duty, they should not shy away from duty। अगर करता है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मैं सीधा, आप कल को आके वोट मारेगा नहीं मारेगा दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, लेकिन हमको मेरा बच्चों का फ्यूचर को सिक्योर करना है, हमको लड़कों को अच्छा एजुकेशन देना है, ये मेरा दायित्व है, ये हम जरूर करके रहेगा। अगर हम एजुकेशन मिनिस्टर हो के हम अपना डिस्ट्रिक्ट का टीचर को ठीक नहीं कर पाएगा तो हम बाहर का टीचर को क्या ठीक करेगा, है ना। तो चैरिटी शुड बिगिन एट होम बोलता है ना। क्लीनिंग प्रोसेस हम अपना डिस्ट्रिक्ट से ही करेगा। ये नहीं सोचना है कि मंत्री का हम वोट मार दिया तो हमको तो नहीं हिला पाएगा, वो गलत फहमी में बिल्कुल नहीं रहना है। इसमें कोई रूलिंग अपोजिशन नहीं है, बच्चा का फ्यूचर का बात है, तो बच्चा का फ्यूचर को लेकर कोई खिलवाड़ होने वाला नहीं है।
ये मैं क्लियरली सबके सामने बोल दे रहा हूँ। और स्टूडेंट्स भी, आप लोग भी फांकी नहीं मारना बिल्कुल, है ना। तो सरकार की तरफ से इतना कुछ इनिशिएटिव ले रहा है, उसका भरपूर फ़ायदा उठाओ। और मैं यही बोलूँगा कि आगे आप लोग अच्छा से पढ़िए। माँ बाप इतना खर्चा करके आप लोगों को स्कूल भेजता है, आपके लिए दिन रात चिंता करता है। आप फांकी मारेगा तो आप किसी और को बुद्धू नहीं बना रहा, आप अपना को बुद्धू बना रहे हैं, अपना साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप अपना पेरेंट्स का साथ गद्दारी कर रहा है, जो आपको के ऊपर इतना उम्मीद लेके बैठा हुआ है ना। इतना बेचारा पेरेंट्स, एक पेरेंट्स आप जब बाद में बड़ा होगा तब पता चलेगा, जब आपका बच्चा होगा, आपका बच्चा फांकी मारेगा, है ना, आप सिंसियरली तब कितना दिल में चोट लगेगा, तब तक तो बहुत देर ऊँचा हो चुका होगा। इसलिए आपको आपका पेरेंट्स बेचारा, कोई गरीब पेरेंट्स है ना, इतना तकलीफ करके पैसा जुगाड़ के आपको पढ़ा रहा है। अभी क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम डोर स्टेप पे आने वाला, उसका भरपूर फ़ायदा उठाना है। इसलिए आप लोग भी सपोर्ट करो, और जितना भी एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उसको मेरा टेन्योर में हम पूरा भरपाई करने का कोशिश करें। ऑलरेडी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर्स तो ऑलरेडी अभी ऑनगोइंग है, आप लोग देख ही रहा है। तातो का भी सेकेंडरी स्कूल का बन रहा है, ये तो बन ही रहा है, आपका मनीगंग तो बन ही रहा है। लेकिन इसमें हमारा DDSE साहब को भी बोलेगा, कंसर्न जो प्रिंसिपल और हेड मास्टर्स है उन लोगों को भी बोले, जब बनते समय आप लोग भी मॉनिटर करते रहना है, क्वालिटी मॉनिटर करना है, उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट आप लोग भी देना है, क्योंकि ये आपका प्रॉपर्टी है। तो आप लोग कॉन्ट्रैक्टर को हमेशा ऐसा नहीं कि बिना मतलब से टांग नहीं आ रहा ना, लेकिन हमेशा से देखना है कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा, किस तरीक़ा से काम चल रहा है, उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट आप लोग भी मेंटेन करना है, ताकि टाइमली हमारा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा। और जितना जल्दी बनेगा उतना जल्दी हमारा बच्चे लोग नया वो फैसिलिटी में आके और अच्छा से हमारा पढ़ाई वढ़ाई कर सकेगा। तो